आज की कहानी है 3 भिक्षुओं की जो एक मठ से निकलकर जंगल की एक गुफा में साधना करने गए। उन्होंने एक संकल्प लिया, मौन धारण का। उन्होंने तय किया कि जब तक तपस्या पूरी नहीं होती वे एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे। उनका मानना था कि बात करने से ऊर्जा नष्ट होती है, शब्दों से विवाद जन्म लेते हैं और समय व्यर्थ होता है। तीनों अपनी दिनचर्या में लग गए। सुबह उठते, नित्य कर्म से निवृत्त होते और ध्यान में लीन हो जाते। दिन भर मौन साधना, ध्यान और आत्मचिंतन करते। एक दिन एक अनोखी घटना घटी। गुफा के सामने से एक शेर निकला। तीनों ने उसे देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनका मौन व्रत था। पहले भिक्षु ने सोचा, क्या मैंने ही देखा? दूसरे ने सोचा, शायद मैंने ही देखा, बाकी दोनों ने नहीं। और तीसरा भी सोच में पड़ गया, पर मौन का संकल्प उन्हें रोकता रहा। 1 साल बीत गया। पहले भिक्षु से रहा नहीं गया। उसने मौन तोड़ते हुए कहा, भाई, क्या तुमने भी देखा था? गुफा के सामने से एक शेर निकला था। दूसरा और तीसरा कुछ नहीं बोले, अपने संकल्प को निभाते रहे। 2 साल और बीते। अब दूसरे भिक्षु ने भी मौन तोड़ा और बोला, भाई, वो शेर नहीं था, वो तो तेंदुआ था, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। उसने तीसरे भिक्षु की ओर देखा, शायद वो सहमति जताता, लेकिन तीसरा अब भी चुपचाप रहा, संकल्प पर अडिग। 3 साल और बीत गए। आखिरकार तीसरा भिक्षु भी बोल पड़ा, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो। शेर था या तेंदुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं इतने सालों से यही सोच रहा था कि बोलूं या ना बोलूं। तुम दोनों ने मेरे 6 साल यूं ही बर्बाद कर दिए। और इस तरह तीनों का मौन संकल्प टूट गया। 6 साल की गहन तपस्या, मौन व्रत और आत्म संयम के बाद जब तीसरे भिक्षु ने क्रोध में आकर अपनी चुप्पी तोड़ी तो उसकी आवाज में संजोया हुआ दर्द, हताश और पछतावा साफ झलक रहा था। उसका गुस्सा किसी और पर नहीं, बल्कि अपने स्वयं के अंदर के द्वंद्व पर था। वो जानता था कि उसने अनावश्यक विचारों में खुद को जकड़ रखा था। सोचता रहा, दबाता रहा और मौन रहकर भीतर ही भीतर कुंठित होता रहा। और यहीं पर छिपा है इस कहानी का गूढ़ संदेश। विचारों का बोझ मत पालो। हमारे मन में अक्सर कई विचार आते हैं, क्या कहें क्या ना कहें, किसने क्या कहा, क्या सोचा होगा। ये विचार धीरे धीरे हमारी मानसिक ऊर्जा को निगल जाते हैं। तीसरा भिक्षु इसी जाल में फंस गया। वो वर्षों तक सिर्फ यही सोचता रहा कि क्या बोलूं या ना बोलूं। विचार आया और वहीं अटक गया। उसने मौन तो निभाया, लेकिन मन का मौन खो बैठा। असली मौन बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जीवन में आगे बढ़ने के 2 रास्ते हैं, या तो बात को बोल दो सही समय पर और सही तरीके से, या फिर उस बात को पूरी तरह छोड़ दो और आगे बढ़ो। बीच में लटक कर जीना सबसे बड़ा नुकसान है। आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।